बेचना देवी जहाँ कहीं भी हो, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, तो कृपया खोया पाया केंद्र में आ जाएं। आपके पति राम खिलावन यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। संगम नगरी में आपको प्रवेश करते ही सबसे पहले आपके कानों में यदि कोई गूंज सुनाई देगी तो वो होती है, फलाने जहाँ कहीं भी हो सेक्टर 4 में बने खोया पाया केंद्र में पहुँच जाएं। भटके शिविर में आ जाएं। यहाँ मनु सिंह भटक कर आई हुई हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। बद्री साकेत, पड़रा के रहने वाले बद्री साकेत, पड़रा सीधी मध्य प्रदेश के रहने वाले, आप भूले भटके शिविर में आ जाएं। यहाँ आपका लड़का रामेश्वर साकेत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। खोया पाया केंद्र में पहुंचते ही कई लोग हताश परेशान घूमते नजर आते हैं। काउंटर पर पूछताछ करते, हाथों में अपने खोए हुए परिजनों का फोटो लेकर पता करते, किसी के हाथ में आधार कार्ड तो कोई फोन और कोई गुमशुदगी का पर्चा लिए अपनों की तलाश कर रहा है। मैं आया हूँ कलकत्ता से। मैं जयप्रकाश तिवारी मेरा नाम है, मेरे वाइफ का नाम है बबीता। क्या मुंह लेकर के हम जाएंगे कलकत्ता में? अच्छा, घर पर क्या मुंह लेकर के जाएंगे? क्या दिखाएंगे हम चेहरा? हमारा समझ में नहीं आता है। कल 10 बजे ही नहाए और वहाँ से न पता हो गया। बुजुर्ग लोग जानकारी और हिम्मत की कमी से थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं और आंखों में आंसू लिए गंगा मैया को याद कर हाथ जोड़ लेते हैं। अब तो गंगा मैया ही इनकी आस है या फिर महाकुंभ का खोया पाया विभाग। टिल्लू, टिल्लू यहाँ कब होता है बेटा? जिस गंगा में दंपत्ति डुबकी लगाते समय अपनी जोड़ी सलामत रखने की दुआ मांगते हैं, वही खोया पाया केंद्र में एक दूसरे से मिल जाने की दुआ कर रहे हैं। ये जो खोई है कौन है? परिवार है। परिवार में इनका क्या नाम है? कौन सी देवी? आपकी क्या लगती है? मेरा परिवार पत्नी है आपकी? पत्नी। खोया पाया विभाग के सामने अक्सर ऐसे मार्मिक दृश्य देखने को मिल जाते हैं। ससुर जी नहीं मिल रहा, सुबह से ढूंढ कर थक गए हम, तो नहीं मिल पता चल रहा है उसका। आप कहाँ ढूंढीगे? आप कहाँ ढूंढीगे उसको? पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं था। हम जो लिख के लिए थे देने के लिए, वो पैसे में रखी थी, नहाते समय ताकि गीला हो जाए, वो रख के बैग के पास चली गई। वो भी उनके पास नहीं है, ना पैसे है, ना ब्लाउज भी नहीं डाली थी। लाल रंग के साड़ी में वो नहाई है। हम पूजा कर रहे थे उस टाइम से वो गायब है, नहीं मिली। अनाउंसमेंट में भी नाम बुलवाए हैं, 1-2 बार शायद बोले थे, लेकिन अभी तक पता नहीं। हम 2 बार जाके वहाँ पे मेला ग्राउंड पूरा चक्कर लगाए। खोया पाया शिविर में कुछ औरतें उदास परेशान बैठे एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर किसी अपने को खो देने का दर्द झलक रहा था। बेबसी आंसू बनकर आंखों से बहने लगती है। हम कल से छूट गए। कौन कौन था साथ में आप? हम और दीदी थी, लखीमपुर से 2 लोग आए थे, उनकी 2 लड़कियां थी साथ में। स्नान कर, लड़कियां छोटी है, लड़कियां वही होंगी, एक छोटी वाली 7 साल की और बड़ी वाली 10 साल की होगी। इसके बगल में हमें बच्चों के रूम भी दिखे, जहां खोए हुए बच्चों को रखा जाता था। उनसे नाम व पता पूछा जा रहा था। नाम बोलो अपना। रितेश सोनकर। घबराओ मत। रितेश सोनकर। रुपेश। रितेश सोनकर। रितेश। घबराओ मत। हमें अचरज हो रहा था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे खो जा रहे हैं। इसके लिए हमने ड्यूटी में तैनात अधिकारी से बात की। कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र है। ये लगभग 10 सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पर वो लोग आते हैं जैसे जो भटक गए अपने परिवार से, अपने घर से, अपने पति पत्नी है, दोनों लोग अलग हो गए, बिछुड़ गए, तो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उन्हें लेके यहाँ पर लेके आती है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने के रहने की पूरी व्यवस्था है। उन बच्चों के अलग कमरे बने हुए हैं
और बूढ़ों का अलग, माताओं के अलग कमरे बने हुए हैं, वहाँ पर रहती हैं। और धीरे धीरे उनके बारे में सर्च किया जाता है, या धीरे धीरे उनको जानकारी या परिवार वाले खुद आ जाते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास एक सी प्लान होता है, पुलिस का सी प्लान है यूपी का। तो उस सी प्लान से हम लोग उनके गांव का नाम खोज के, उनके थाने होने से उनके परिवारजन तक संदेश पहुंचवा के, उनसे नंबर लेके या कैसे भी उनसे संपर्क करके उनको फिर बता के वो लोग घर वाले आते हैं, फिर ले जाते हैं। ऐसे बहुत लोग आते हैं। या गूगल से हम लोग भी नंबर निकाल के, गूगल से भी थाने के नंबर निकाल के और फिर उनके घर पे संपर्क करके किसी को उनको जानकारी देके फिर वो आ जाते हैं, लेके जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम पहुँचे खोया पाया केंद्र, उस जगह जहाँ लोग अपनी पर्ची बनवाने के लिए एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। दरअसल यही वो जगह है जहां खो चुके लोगों की सूचना दर्ज कर पूरे मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। कुसुम देवी मोतीराम अड्डा गोरखपुर की रहने वाली कुसुम देवी, आप मेला क्षेत्र में जहां कहीं हो भूले भटके शिविर में आ जाएं। यहाँ दीप नारायण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनाउंसमेंट सुन एक महिला चीखती चिल्लाती एक अम्मा की ओर बढ़ी। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और दिल में किसी अपने से मिलने की खुशी झलक रही थी। महाकुंभ में जिनके अपने बिछड़ गए, सबकी कहानी एक जैसी है। एक बार भी देख गए आप इनकी क्या लगती है? माँ है मेरी, मैं इनकी बेटी हूँ। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हमें और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था वहाँ भी होनी चाहिए मेले के अंदर। वहाँ से हम यहाँ 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों बार में अब मिली है ये। इनकी खो चुकी समधन आखिर इसी खोया पाया केंद्र की बदौलत यहाँ मिल पाई। दुर्गा माँ को, भगवती माँ को लड्डू कबूल दिया, मेरी भगन पुतहू मिल जाएगा तो लड्डू चढ़ाएगा, बाबा मुंह मिठो कर देगा, यह सब हम बोलता है। खिसलोर झरना चलता है। बोले हैं कि एक पुआ चढ़ाएंगे, लड्डू बोला बाबा मिल जाएगा मेरा समदिन। तो ये भाई बहन अपने पिता से बिछड़ गए हैं। नाम पता पर्ची पर लिखवा ही रहे थे कि इतने में उनके पिता खुद खोया पाया केंद्र पहुंच गए। अभी सर थोड़ी देर पहले हमारे दोनों बच्चे खो गए थे। हमने अभी, हमारे पर फोन आया था, बच्चे करवाए थे तो आए पुलिस वाले के द्वारा, आपके द्वारा मिल गया है मेरा बच्चा। ऐसे ही अपने बच्चों की तलाश में भटकती एक माँ इसी खोया पाया शिविर में अपने बच्चों से मिल पाई। मैं दुकान में थी तो क्या कहते हैं सामान दे रही थी और ये नन्हे के पास आ गई थी। मामा इसके लेके और टेंट में आ गए थे तो खेलते खेलते बच्चों के साथ में पता नहीं किस तरफ निकल गई। तो क्या 10 मिनट 15 मिनट देखे इधर उधर, वो में फिर पूरे हार घूमने लगे, पूरे हार चारों पैर घूमे। हम भी, इसके बड़े मामा भी, छोटे मामा भी, इसके नन्हे भी, सब कोई ढूंढ रहे हैं इसको। फिर नहीं मिला तो वहाँ पे सर से बताएं, एक पुलिस वाले सर से, तो बताया कि अलस में चले जाओ। और एक पिता अपने 3 साल की मासूम से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। 1 नंबर से लेकर 8 नंबर सेक्टर पुल तक घेरे हैं। फिर अभी अनाउंस हुआ था ना, तो उसमें सुने तो सीधे यहीं आ गए हैं आपके पास। खोया पाया शिविर के हेड ने बातचीत में खोया पाया केंद्र में काम करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। ये हमारे भारत से बदल भोले भटके शिविर का 79वां वर्ष है। हमारे पिता स्वर्गीय पंडित राजा राम तिवारी जी ने 1946 में भारत से बदल भोले भटके शिविर की स्थापना किया और 1946 से 2024 तक का जो आंकड़ा है, हम 15 लाख से अधिक महिला पुरुष और 22,000 से अधिक नन्हे मुन्ने बच्चों को मिला चुके हैं। और वर्तमान महाकुंभ मेले में अभी तक भोले भटकों की संख्या 12,000 से अधिक पहुंच गई है। हमारे यहाँ जो भी आ जाता है उसको प्रसारण के माध्यम से मिलाया जाता है। रहना, खाना, कपड़े, कंबल, भोजन नहीं मिलने पर उनको घर तक पहुँचाया जाता है। अपनों का बिछड़ना, बिछड़ कर मिलना, चंद घंटे की पीड़ा मौत को मात देकर जिंदगी पा लेने की खुशी जैसा है। महाकुंभ मेले का खोया पाया केंद्र दर्द से बिलखते लोगों को बेशुमार खुशियां दे रहा है और बिछड़े लोगों को पा लेने की खुशी इनकी आंखों में आंसू बनकर झलक रही है। कैमरा पर्सन स्वस्तिका के साथ मैं पूजा, महाकुंभ प्रयागराज।